नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज एक गंभीर बात हमें करनी है और वो हम कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर करना चाहते हैं। हालांकि गंभीरता हमें गंभीरता से लगाव है नहीं। ख़ास तौर से 2014 के बाद से हमने जो है गंभीर रहना, गंभीर होना या गंभीरता से चीज़ों को समझना छोड़ दिया है। पर जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि कुंभ में भगदड़ हुई है और 30, 40, 28 अलग अलग सब तरफ से खबरें आ रही हैं कि इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और बहुत से घायल हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं। पता नहीं वो बचेंगे या नहीं बचेंगे। पर हमारा मुद्दा ये नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो होती हैं और सरकार यही कहेगी कि होती ही रहती हैं। देखो, पहले इतनी हुई थी, तब इतनी, ये सब होगा, ये राजनीति है, ये होगी। लेकिन हमारा ना कहना कुछ और है। हमारा कहना ये है कि ऐसे दावे मीडिया में किए जा रहे थे और सरकार की तरफ से भी किए जा रहे थे कि बहुत ही सुव्यवस्था वहाँ पर है और बहुत ही तरह से सुविधाएं जो हैं जनता के लिए वो रखी गई हैं। और अलग अलग दावे किए जा रहे थे कि किसी दिन 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया, किसी दिन 3 करोड़ ने किया, किसी दिन 3.5 करोड़ ने किया। और मौनी अमावस्या जिस दिन ये दुर्घटना हुई भगदड़ की, जिसमें लोगों ने जान गंवाई अपनी और बहुत ही तरह से परेशानियां झेली, उस दिन दावे किए जा रहे थे कि 10 करोड़ लोग स्नान करने आ रहे हैं कुंभ में। तो 1 करोड़ लोग मतलब 1 करोड़ यानी 100 लाख और 1 लाख यानी 100,000। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, ये कितनी बड़ी संख्या है और इसके लिए कितनी जगह चाहिए होगी, जो भी है। चलिए, दावे किए जा रहे थे, पर क्या इन दावों से प्रभावित होके ऐसे लोग भी कुंभ में नहीं आ गए जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो कुंभ नहाने जाएंगे। तो हमारी जो चिंता है वो ये कि इस तरह के झूठ से जो लोग उठकर अपने घरों से गए ये सोचकर कि वहाँ जो है मुफ्त की सुविधाएं हैं, खाना है, लंगर हैं, रहने के लिए जगह हैं, ये सब था। ये सब मतलब बताया जा रहा था पब्लिक को, जनता को, कि सारी सुविधाएं हैं और इसी के चलते लोग एक संख्या से ज़्यादा, क्योंकि कुंभ तो हमेशा से लगते आए हैं, सदियों से लगते आए हैं हमारे देश में और होता आया है स्नान और प्रशासन संभालता भी है और उसमें दुर्घटनाएं भी होती रही हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो दावे किए जा रहे थे पिछले भी कुंभ में और इसमें भी जो दावे किए जा रहे हैं कि योगी सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं कर दी हैं, मोदी सरकार के आने के बाद ही ये हुआ है, हिंदू जो धर्म है उसका उत्थान। तो इन दावों की वजह से जो जनता है वो दौड़ दौड़ के जो कुंभ में गई है एक संख्या से ज़्यादा, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। और अगर वहाँ भाजपा सरकार न होती, कोई और सरकार होती, कांग्रेस होती, आप होती, सपा सरकार होती या मायावती जी की जो सरकार हैं, बसपा की सरकार होती, तब क्या हम ऐसे ही प्रशासन मतलब लोगों को कह देते कि लोग सो रहे थे रेत पे ही और इसलिए भगदड़ हो गई, या और कोई कारण बता देते और एक उंगली भी योगी या मोदी सरकार की तरफ नहीं उठाते। क्या किसी ने हिम्मत की ये कहने की कि योगी सरकार, मोदी सरकार जिम्मेदार है, उत्तरदायी है इन सब चीज़ों के लिए। और अगर कांग्रेस सरकार होती तो क्या ही मतलब हड़कंप मच जाता, नहीं। तो हमारा कहना यही है कि किसी को भगवान मत बनाइए। ये सब नेता हैं, सब एक जैसे हैं, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, है ना। लेकिन एक चीज़ है जो अलग है। पहले अगर सरकारें गलती करती थी, अगर प्रशासन से गलती होती थी तो वो शर्मिंदा होता था, कुछ एक ज़रा सी शर्म थी जो अब नहीं रह गई है। आप बताइए सोच के कि क्या कोई भी ये कह रहा है कि योगी सरकार जिम्मेदार है। क्यों सवाल योगी सरकार से नहीं किए जाने चाहिए इसको लेके। अगर नेहरू हर चीज़ के लिए उस समय जिम्मेदार थे जब देश किसी भी लायक नहीं था
और फिर भी उनको आज भी कटघरे में खड़ा कर रहे हो। तो अभी योगी सरकार से सवाल क्यों नहीं किए जाने चाहिए? इसको लेके योगी सरकार को जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाना चाहिए इन मौतों के लिए, या इस कुव्यवस्था के लिए, या इस VIP कल्चर के लिए? सोचिए दोस्तों, और किसी को भी सपोर्ट करिए, लेकिन वोट देने के बाद आप जनता बन जाइए, सवाल करिए, वरना तो क्या ही कहें, क्या हालत हो गई है देश की। लोग मतलब इतना होने के बाद भी एक सवाल नहीं कर रहे हैं कि क्यों योगी सरकार जिम्मेदार नहीं है इसके लिए, और मुआवजा दे दिया और जांच कराएंगे, ये सब क्या पहले नहीं होता था? क्या ये काफ़ी है? और अगर ये काफ़ी है तो पहले की सरकारें कैसे मतलब वो ज़्यादा दोषी हैं इनसे, या कैसे इन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए? क्यों ये अलग हैं पहले की सरकारों से? यही सब पहले भी होता रहा है, जांच करवा देना, बदला ले लेंगे, घर में घुस के मारेंगे, ये सब क्या है? क्या ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी? क्या बदल गया है? हम ये पूछना चाहते हैं, कोई जवाब दे, कोई कमेंट करे कि कैसे ये सरकारें पिछली सरकारों से अलग हैं, क्या अलग कर रहे हैं सिवाय जहर घोलने के। और बहुत सारी बातें हैं अभी तो, यही कि भगवान सद्बुद्धि दे जनता को, वो धर्म के कुचक्र में, इनके फैलाए गए कुचक्र में ना फंसें, क्योंकि धर्म तो वो है जो सब धारणाओं से मुक्त करता है। अब धर्म पे लेक्चर तो हम इस समय नहीं देना चाहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं।